लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान तीन भाषा नीति के समर्थन में बोलने की खुली चुनौती दी है। कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार सीबीएसई के नए पाठ्यक्रम के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो मोदी और शाह तमिलनाडु में आकर तीन भाषा नीति का खुलकर समर्थन करें। स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया है कि अन्ना डीएमके सत्ता में आई तो भाजपा की कठपुतली सरकार चलेगी, जो तय करेगी कि लोग क्या पढ़ें और क्या खाएं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने अनुसूचित जातियों के अंदर आरक्षण के 665 फार्मूले का विरोध किया है। दावणगेरे में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह फार्मूला अनुसूचित जातियों को एकजुटता को कमजोर करेगा। परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि उपचुनाव के बाद सरकार इस मुद्दे पर फैसला लेगी। कांग्रेस सरकार ने पहले अनुसूचित जातियों के लिए 17% आरक्षण में 6% दलित लेफ्ट, 6% दलित राइट और 5% सबसे पिछड़े समूह को देने का फैसला किया था, लेकिन गृह मंत्री के विरोध से पार्टी के अंदर मतभेद एक बार फिर सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी में अनुशासनहीनता और अमरावती राजधानी निर्माण में देरी दोनों पर सख्त चेतावनी दी है। विजयवाड़ा में अपने कैंप ऑफिस में ठेकेदारों और अधिकारियों की बैठक में नायडू ने कहा कि अमरावती के काम में अब कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ठेकेदारों को सख्ती से समय सीमा का पालन करना होगा, वरना सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने टीडीपी के नसरावपेट विधायक चंडलवाड़ा अरविंद बाबू के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरने और अनुशासन भंग करने की घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पार्टी और सरकार की छवि खराब करने वाले किसी भी नेता को बिना हिचक सस्पेंड कर दिया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के सभी मंदिरों के लिए तिरुमाला मंदिर की तर्ज पर नए नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मंदिरों में आध्यात्मिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और उनकी पवित्रता बनाए रखी जाए। मंदिर परिसर में राजनीतिक बैठकें, झंडे फहराना या प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। हैदराबाद में बसरा ज्ञान सरस्वती मंदिर के 225 करोड़ रुपए की विकास योजना की समीक्षा के दौरान दिए गए इन निर्देशों में परंपराओं का सख्ती से पालन, चौड़ी सड़कें, हरियाली और स्वास्थ्य केंद्र बनाने का भी जिक्र है। रेड्डी ने चेतावनी दी कि विकास कार्यों की गुणवत्ता पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच 7 अप्रैल को सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले पर सुनवाई शुरू करेगी। यह सुनवाई केरल विधानसभा चुनाव से महज 2 दिन पहले हो रही है, जब मतदान 9 अप्रैल को होगा। 2018 के फैसले में अदालत ने सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में आने की अनुमति दी थी, लेकिन अब बड़े संवैधानिक सवालों, धर्म की स्वतंत्रता, समानता और न्यायिक समीक्षा पर विचार होगा। केरल सरकार ने कहा है कि किसी भी बदलाव से पहले धार्मिक विद्वानों और समाज सुधारकों से विस्तृत चर्चा की जाए और वह भक्तों के साथ खड़ी है। इस मुद्दे ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने हर परिवार को हर महीने 25 रुपए के किराने का सामान मुफ्त देने, प्राथमिक से रिसर्च तक मुफ्त शिक्षा और सरकारी निजी कॉलेजों के छात्रों को 2,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का वादा किया गया है। साथ ही महिलाओं को शादी के लिए सोना देने और पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही है। वहीं भाजपा ने हर राशन कार्ड धारक परिवार को पोंगल और विनायक चतुर्थी पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, 12वीं में अच्छे अंक लाने वाली लड़कियों को ई स्कूटर, 30 वाटर एटीएम, युवाओं के लिए 7% डोमिसाइल आरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास का वादा किया है। दोनों पार्टियां 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटी हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the